हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है हेल पैराडाइज सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है मापा और इसके डायरेक्टर हैं माकीता काउरी। इसका भी एपिसोड 4 आया है जिसका नाम है द समुराई कोड एंड द कार्नेज। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि जो 15 निंजा थे और शूगन की टीम रेडी है उस आइलैंड में जाने के लिए। लेकिन एक साथी को डाउट होता है क्या इन लोग जो 50 निंजा के साथ जा रहे हैं वो उन्हें संभाल पाएंगे, और वो ये जानना चाहता है क्योंकि इनके बॉस ने इतने ढेर सारे निंजा भेजे हैं तो आखिर ये चाहते क्या है। और क्योंकि जो सुगन की टीम है उसमें 2 लोग ऐसे हैं जो सर्टिफाइड नहीं है तो उसे डाउट होता है, पर वो उसे पक्का कहता है कि ये दोनों बहुत स्किलफुल हैं और वो दोनों जाते हैं उन 50 निंजा का एक तरह से टेस्ट लेने अपनी स्किल के द्वारा। तो निंजा कहते हैं कि तुम क्या टेस्ट करना चाहते हो, हम लोग सिर्फ एक टूल्स हैं। और उनमें से एक जो निंजा है वो अपनी जान दे देता क्योंकि उन्हें ऑर्डर मिले हैं कि उन्हें गाबीमारू को ढूंढ के मारना है। उसके लिए चाहे उन्हें जो करना पड़े, और वो एक टूल्स है सिर्फ। उसके बाद उन लोग वहां जाने का फैसला लेते हैं और उन लोग आइलैंड में पहुंचते हैं और गाबी मारू और उसकी टीम आपस में बात कर रही है कि वहां पे बहुत पावरफुल लोग आ गए हैं। और तभी सुगन के बारे में बात होती कि वो बहुत पावरफुल है और वो यहाँ मॉन्स्टर्स को मार रहा होता। तभी सागिरिन उसके पास्ट के बारे में बात करती कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उसने एक क्लैन के 20 लोगों को मार दिया था क्योंकि वो एक याकुजा था जो लोगों को मारता था। लेकिन उसका साथी कहता है ये इससे भी भयंकर है, उसने सिर्फ उस क्लैन के 20 लोगों को ही नहीं, उनकी फैमिली, उनके छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया था। तो वो किसी भी क्रिमिनल को नहीं छोड़ता है, और हम क्योंकि यहाँ पे बैठ के क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं, उनके साथ हम ये चीज पूरी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो हमको भी ना छोड़े। तभी सीन चेंज होता है कि वहां पे वो अपने एक तरह से सीनियर की बॉडी देखता है जिसकी मौत हो चुकी है, जिसका नाम है आइजन। वो बहुत ये सब देख के और रोने लगता है, पर तभी वहां पे ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और जो सुगेन है वो उसकी बॉडी का एक तरह से जो उसको फाइनल गुड बाय किया जाता है, वो एक अपना रिचुअल फॉलो कर रहा होता, वो नहीं उठता। और उसके साथ ही और जो 50 निंजा अपनी स्किल शो करते हैं और सभी मॉन्स्टर को मार रहे होते। लेकिन जब उनमें से एक मॉन्स्टर उसके पास पहुंचता है और वो एक ही बार में उसे मार देता, और जो उनका मेन लीडर होता है वो भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वो सिर्फ जानकारी चाहता है। तभी जो 50 निंजा का लीडर है वो वहां आता, कहता है ये जानकारी लेने में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे क्योंकि हमें टॉर्चर करना बहुत अच्छा आता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 4 आया है, पहले मैं कहूंगा इसमें ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कहानी आगे गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसमें। एक तरह से कहानी जहां थी उससे हल्का सा भी आगे नहीं गई है। लेकिन जो इन्होंने इसमें शो किया है हर चीज, वो बहुत ही अच्छी मुझे फील हुई। चाहे वो सुरेगन का पास्ट हो, उसके फीलिंग्स हो, और ये शो हो कि वो कितना साइको टाइप का व्यक्ति है लेकिन वो बहुत पावरफुल है। और जैसे ये स्टोरी शो की है वो बहुत ही अच्छी है। उसके बारे में जितनी भी चीजें शो की हैं वो बहुत अच्छी हुई। जो उसके 2 साथी हैं उनके पास भी स्किल शो हुई है, लेकिन अभी तक उनकी स्किल ऐसी नहीं शो हुई कि आपको ये लगे बहुत पावरफुल है, एकदम भयंकर है।
लेकिन जो उनका लीडर है उसकी स्किल अच्छी शो हुई है, लेकिन जो 15 निंजा वहां आए हैं उनकी स्किल देख के बहुत वियर्ड फील होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके पास उतनी पावर नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा है बस इसीलिए मॉन्स्टर को मार पा रहे हैं, और ये सब गाबी मारू को मारने आए हैं। और हमने गाबी मारू की स्किल देखी है कि उससे बड़े बड़े लोग नहीं जीत पाते, और ये लोग सिर्फ निंजा लेके आए जिनके पास उतनी खास स्किल नहीं है, और वो भी ये सोच के कि वो गाबी मारू को मार देंगे। तो ये थोड़ा वियर्ड फील होता है, पर जो उनका मेन लीडर है मुझे लगता है उसकी कोई स्टोरी इसमें है, चाहे वो गाबी मारू के साथ हो या फिर कोई और चीज हो, वो अलग बात है। और इसमें जो चीजें शो हुई हैं वो मुझे इसलिए अच्छी फील हुई क्योंकि इससे आपको एक डाउट आता है कि एपिसोड 5 में क्या डाल देंगे लोग। हमें ये पता है कि जितनी भी एनिमे सीरीज आती है उनका हमेशा सीन चेंज या कहानी चेंज या कहानी का मेन पॉइंट आता है एपिसोड 6 में। तो जो मुझे फील हो रहा है कि एपिसोड 5 भी हो सकता है उतना खास ना हो, सिर्फ ये इन लोग को जहां जाना हो, ढूंढना हो, इन सारी चीजों के बारे में बात हो और इनकी मीटिंग ना हो, इसके होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन अब वेट होगा जब गाबी मारो की फाइट होगी, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि गाबी मारू की फाइट जो उसके साथियों से होगी, जो 50 निंजा है, वो उतनी खास नहीं होने वाली। ये एक गट फीलिंग है। जो फाइट होगी उसकी सुरेगिन के साथ, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि उन लोग फाइट में ऐसा क्या डाल देंगे कि मजा आ जाएगा। क्या गाबी मारू के मूव्स कुछ चेंज होंगे या फाइटिंग स्टाइल थोड़ा और अच्छा शो होगा, ये देखने लायक होगा। और इसमें देखने लायक होगा चोबे और उसके भाई का क्या रोल होने वाला है, और उन लोग अपने फैसले कैसे लेते हैं, कहाँ जाते हैं, और जो उसका भाई जो अभी टेंशन के साथ है उसके क्या फैसले होंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर मैं इस एपिसोड को रेट करूं 10 में से दूंगा मैं 9, क्योंकि कहानी इन लोग ने जहां तक शो की है, जितनी शो की है, वो अच्छी फील होने के बावजूद बोरिंग टाइप का फील होता है और कहानी उतनी आगे नहीं गई है। और इसमें ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने जो कहानी अभी छोटा सा उसको रॉकेट बेस दे दिया, या जो बिल्डअप दिया वो थोड़ा ऐसा फील होता है कुछ ज्यादा ही डाल दिया है। तो इसलिए मैंने इसका एक पॉइंट काटा है। तो हम इसी के साथ रिव्यू खत्म करते हैं। बाय बाय।